हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं एग्जाम रिव्यू। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि देखिए जो है सो एक वैकेंसी का ऐलान हुआ है जो कि कांग्रेस की तरफ से जो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि अगर हम जीतते हैं तो 30 लाख वैकेंसी आने वाला है। तो इससे रिलेटेड एग्जाम रिव्यू का दायित्व बनता है कि एक वीडियो जरूर बनाएं जो क्योंकि वैकेंसी से रिलेटेड है, एग्जाम से रिलेटेड है। तो इसके रिलेटेड हम आपके सामने आ चुके हैं और जो है सो किस तरह से वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में कितना वैकेंसी आएगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। इससे पूरा वैकेंसी 30 लाख को छोड़ करके अभी जो है सो रेलवे में कितना वैकेंसी आएगा उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि रेलवे बहुत बड़ा नेटवर्क है और इसमें वैकेंसी 5 से 6 हजार मात्र वैकेंसी आया है। तो इसे रिगार्डिंग लेकर के एक एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट का जो खुश है अंदर से, दिल का जो गुब्बारा है उसके बारे में बात करना चाहते हैं, जिससे स्टूडेंट अंदर से अंदर कहीं ना कहीं खुश है कि अगर जून जुलाई, देखिए आप लिखे हैं जुलाई अगस्त तक जो है सो हो सकता है कि रेलवे में 5 लाख प्लस वैकेंसी आएगी, जिससे जितना भी गरीब मतलब मेहनत करने वाला स्टूडेंट है उनको कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग होने की आशा जग चुका है और मेहनत करने के लिए अब तैयार है और कोशिश कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है, इंडिया की सरकार आ जाती है, तो लगभग कम से कम रेलवे में तो 5 लाख प्लस वैकेंसी आने वाली है। क्योंकि लगातार जो है सो स्टूडेंट जब प्रोटेस्ट कर रहे थे उस समय बोल रहे थे कि वैकेंसी लगभग 3 से 4 लाख वैकेंसी खाली है, तो क्यों नहीं भरा जा रहा है। तो इस वैकेंसी को भरने के लिए अब कांग्रेस आवाज उठा चुकी है। साथ में यह भी बात करेंगे कि एक जो है सो अप्रेंटिसशिप की बात कर रही है, उससे क्या फायदा होगा स्टूडेंट को, कैसे फायदा होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। और अगर सरकार बन जाती है तो इस पे खरे उतरेगी कि नहीं उतरेगी उसके बारे में बात करेंगे। तो न्यू स्टूडेंट हो गए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक्सपोज हमेशा वैकेंसी से रिलेटेड जरूरी बातें आपसे शेयर करते हैं और एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अभी शुरू करेंगे। ज्यादा वैकेंसी को रिलेटेड बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रेलवे में जो वैकेंसी है इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो सारे स्टूडेंट के अंदर यही एक उम्मीद थी कि 3 से 4 लाख वैकेंसी आने वाला है इस बार, क्योंकि 5-6 साल से वैकेंसी नहीं आई थी। इस वैकेंसी को कांग्रेस भरेगी। तो आपको एक एक्सपोज के रूप में बता दें कि 5 लाख प्लस वैकेंसी रेलवे में आएगी, जिससे जो स्टूडेंट कंपीट कर रहे हैं 5,000 वैकेंसी एलपी में दिया गया है, 9,000 वैकेंसी टेक्नीशियन में दिया गया है। ये इस तरह से वैकेंसी दिया जा रहा है रोक करके। इसको अगर वैकेंसी दे दिया जाए तो सच में 5 लाख प्लस वैकेंसी हो सकती है। अगर कांग्रेस बनती है सरकार तो क्या स्टूडेंट इसके लिए उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं? अगर बैठे हुए हैं तो इंडिया की तरफ से सब सपोर्ट करेंगे तभी तो जो वैकेंसी आ पाएगा। हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं कि जब हम 5 लाख वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं रेलवे में सिर्फ, तो कैसे आएगी, किस तरह से स्टूडेंट के अंदर जो गुब्बारा बन रहा है, गुब्बारा जो है सो कितना काम आएगा इंडिया के जो कि गठबंधन है उसके लिए। तो स्टूडेंट का अंदर जो एक इमेजिंग हो रहा है, जो अंदर सोच रहे हैं स्टूडेंट कि अगर इंडिया जो है सो आ जाएगी सरकार में तो वैकेंसी जरूर आएगी। तो इससे जो है सो सरकार पे क्या असर पड़ने वाली है, अगली बार जो है सो लोकसभा चुनाव के बाद नया सरकार बनेगी, इस पे क्या असर पड़ेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप सबको बता दें कि अगर सही में, क्योंकि नई सरकार है, जैसे मोदी जी शुरू बारे में बोले थे कि 1 करोड़ वैकेंसी आएगी, तो कम से कम वैकेंसी दिया गया था, लेकिन अब जो है सो बंद कर दिया गया है। इससे अब यह पता चलता है कि अगर सही में इंडिया का सरकार बन जाती है तो कितना भी हो तो 5 लाख नहीं तो 3 लाख जरूर वैकेंसी आएगी। जो एक्सपोज होकर के जो आता था, जो दायरा आता था, खुद ही रेलवे मंत्रालय द्वारा हमेशा निकाला जाता था कि 3 लाख 4 लाख वैकेंसी आने वाली है, वो वैकेंसी तो जरूर आएगी। और ये स्टूडेंट के अंदर एक सोच है, एक सोच बन गई है और वो उम्मीद अब बैठ चुकी है और इसका आगाज कल ही हुआ है। तो इससे रिलेटेड आप सबसे बात करने के लिए बोल रहे थे, तो अभी आ गए हैं आप ही सबके लिए। तो अभी बता रहे हैं कि 5 लाख वैकेंसी किस किस डिपार्टमेंट में आएगी। तो आप सब खुद ही जानते हैं कि रेलवे डिपार्टमेंट है, टेक्नीशियन है, ग्रुप डी है और एनटीपीसी है, रेलवे जेई है, सारा वैकेंसी रुका हुआ है। तो 5 लाख वैकेंसी कहीं ना कहीं यहीं से आते हैं। और ये बता दें कि ज्यादा से ज्यादा जो छात्र जो कि नॉन टेक्निकल का तैयारी करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रेलवे का ही इंतजार करते हैं और कोशिश करती है कि उसमें कहीं ना कहीं सेटल हो जाए और उसमें प्रमोशन भी होता है, बहुत सारा जो कि ऑप्शन होता है, अपने आसपास आप अपना जॉब कर सकते हैं। उसमें ट्रांसफर जो होता है, अगर कोई डिपार्टमेंट में जॉब हो जाती है तो वो आप वहां से ट्रांसफर कराना दूसरा जगह थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन रेलवे एक डिपार्टमेंट है कि जब आप ट्रेनिंग पीरियड से आउट ऑफ हो जाते हैं तो आपको ट्रांसफर करने का आपके पास एक मौका होता है। तो ये भी उम्मीद हो रही है कि अगर वैकेंसी, अगर सरकार आ जाती है, अगर इंडिया की सरकार आ जाती है तो 5 लाख वैकेंसी देगी, तब स्टूडेंट के अंदर
एक जुनून जरूर होगा और कोशिश करेंगे कि जरूर से जरूर इंडिया गठबंधन जीते, जो कि 5 लाख वैकेंसी जरूर आए। 30 लाख वैकेंसी की बात करें तो और सारा डिपार्टमेंट है, जिसमें जैसे देखिए एसएससी में बहुत सारे छात्र बोलते थे कि हमेशा 15,000 वैकेंसी आता था, लेकिन अभी जैसे 1500 वैकेंसी आ रहा है, तो कहीं कि वैकेंसी को काटा जा रहा है, जबरदस्ती काटा जा रहा है। इस कटअप को मतलब कि वैकेंसी को काटा जा रहा है, उसी को भी विपरीत में एक मुद्दा बनाए हैं जो कि राहुल गांधी, और वो बोल रहे हैं कि अगर सरकार में आते हैं तो 30 लाख वैकेंसी आपके सामने होगी और आपको एक रोजगार दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद स्टूडेंट के अंदर बन गई है और स्टूडेंट मेहनत करने को तैयार है और वो भी वोट देंगे क्योंकि वैकेंसी उनको चाहिए। तो कहीं ना कहीं युवा जो है सो इंडिया के सपोर्ट में आ चुके हैं और बहुत सारे युवा जरूर वोट देंगे, चाहे तो पिछड़े वर्ग से हो या जनरल से हो, क्योंकि बहुत सारे जनरल से बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं और वो भी उम्मीद लगा करके रखते हैं, क्योंकि वैकेंसी नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो कि फॉरवर्ड लोग होते हैं तो अपर कास्ट का होते हैं, वो भी इस उम्मीद में रहते हैं कि वैकेंसी आएगी तो ज्वाइन करेंगे। वैकेंसी नहीं आने से उनको भी इस तरह का घाटा लग रहा है, वो भी बहुत परेशान है कि वैकेंसी आ ही नहीं रही तो हम ज्वाइन कहां करें। तो इससे यही पता चलता है कि टोटल जितना युवा छात्र है, जितना तैयारी करने वाले छात्र हैं, वो कहीं ना कहीं 30 लाख का घेरा में आ चुके हैं और वो भी वैकेंसी मात्र ये बता रहे हैं कि 1 साल का है। 1 साल में 30 लाख वैकेंसी आएगी तो जितना भी बेरोजगार है, जो जिसका एज एक्सपायर कर रहा है, वो कहीं ना कहीं ये सिलेक्ट हो जाएंगे, उनका भविष्य हो जाएगा। क्योंकि अभी इसमें भी बात हो रही थी कि बहुत सारे छात्र जो जिनका नौकरी नहीं हो रहा है, उनका शादी नहीं हो पा रहा है, वैकेंसी ज्वाइन नहीं कर पा रहे, नौकरी नहीं लग रहा है, इसकी वजह से शादी नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारी मुद्दाएं हैं जो कि आपके सामने आ रही है, जो कि 30 लाख वैकेंसी के घेरे में पूरा का पूरा पढ़ने वाले छात्र हैं, जो मेहनत करने वाले छात्र हैं, पेपर लीक से परेशान छात्र हैं, कहीं ना कहीं इसके घेरे में आ चुके हैं। और पूरा युवाओं को अपने साथ लाने में कांग्रेस तो कहीं ना कहीं सफलता पा रही है और हो सकती है कि जो जितना भी छात्र है वो जरूर उनके सपोर्ट में आएंगे, उनको वोट करेंगे, तभी आकर के ये 30 लाख वैकेंसी आएगी। वैकेंसी के रिलेटेड जो है सो बीजेपी एनडीए कुछ बात ही नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ युवाओं के अंदर जो पढ़ते हैं उनके अंदर सिर्फ एक ही आशा होता है कि वैकेंसी आए, हम नौकरी हो जाए। इससे अलावा उससे कोई सरकार से मतलब नहीं होती है, सिर्फ वैकेंसी दे, हम ज्वाइन करें। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा बहुत ही अहम बन चुका है। रेलवे में 5 लाख वैकेंसी से ऊपर आएगी अगर सरकार बन जाती है। आप सबका क्या राय है, आप किसको वोट देंगे? ये तो आपकी अपनी उम्मीद है, अपनी सोच है, आप दीजिएगा। लेकिन ये जो कंफर्म कराती है कि 30 लाख वैकेंसी के पीछे सारे युवा पीछे पड़ चुके हैं और आगे देखते रहिए, हो सकता है कि और एक्सपोज हो। लेकिन आपको ये बताना चाहते हैं कि हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बस मेरा काम है एग्जाम से रिलेटेड रिव्यू देना। तो हम आपको 30 लाख जो वैकेंसी आया है उससे रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं और छात्रों के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अंदर जो एक उम्मीद है वो उम्मीद की किरण जाग चुकी है। तो आप कोशिश कीजिए कि 30 लाख वैकेंसी जरूर आ जाए, क्योंकि सारे स्टूडेंट के अंदर एक ही उम्मीद होती है कि वैकेंसी आ जाए। अब दूसरी बात करते हैं कि अप्रेंटिसशिप की बात हो रही थी। अप्रेंटिसशिप क्या है इसके बारे में बात करें, स्टूडेंट जो कि छात्र है उनको क्या फायदा मिलने वाला है इससे, हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब भी ग्रेजुएट होते हैं और अगर डिप्लोमा पास होते हैं तो उनके पास कोई भी विकल्प नहीं होता है, कोई भी जगह नहीं होता है जो कि वो और तुरंत जाकर के ज्वाइन करे। अगर ज्वाइन भी करना चाहते हैं उनको मात्र फ्री में जाकर काम करना होता है, सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए उनको ज्वाइन करना पड़ता है। लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि अप्रेंटिसशिप के साथ 1 लाख रुपया के साथ साल भर का एक तोहफा दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे स्टूडेंट कैसे मैनेज करेंगे इसके बात कर रहे हैं। तो आपको यह बता दें कि अगर ग्रेजुएट हो जाते हैं और अगर डिप्लोमा पास हो जाते हैं तो आपको सरकारी डिपार्टमेंट में डायरेक्ट आपको जो है अप्रेंटिस करने का मौका मिलेगा। उस डिपार्टमेंट, मान लीजिए कि सिविल कोर्ट की बात करें, सिविल कोर्ट की बात करें कि अगर आप पास आउट हो जाते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो सिविल कोर्ट में अगर काम करना चाहते हैं तो वहां पर कैसे काम करेंगे, आप अप्रेंटिसशिप का उसका वैकेंसी निकलेगा, वैकेंसी में आप ज्वाइन कीजिएगा और आप वहां पर काम कर पाइएगा। और लगातार ये जो वो स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जो बिना पढ़े लिखे डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं, कोई अप्रेंटिसशिप तो होती नहीं है लेकिन जा करके काम करते हैं, उनको पैसे की जरूरत होती है तो जाकर के काम करते हैं, पैसे कहीं की अर्न करते हैं साइड से। तो यही मौका जो है सो स्टूडेंट के पास आने वाली है जो ग्रेजुएट हो जाएंगे और वो जाकर के ज्वाइन करेंगे और अपना एक्सपीरियंस भी लेंगे, साथ में 1 लाख रुपया भी मिलेगा। कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट का एक्सपायर हो रहा है, जो डेट एक्सपायर 30 प्लस हो चुके हैं, उनके अंदर बहुत खुशी होगा कि अगर ज्वाइनिंग भी नहीं हुआ, कहीं नौकरी भी नहीं हुआ,
फिर भी अगर हम कहीं अप्रेंटिस पर भी काम करेंगे तो मुझे 1 लाख रुपए साल भर में कमाने का मौका मिल पाएगा। और इससे ये हमको पता चल रहा है जो कि 1 लाख अप्रेंटिस से जो स्टूडेंट एक्सपायर कर रहे हैं उनके लिए तो बात सही कि 1 लाख रुपए मिलेगा, लेकिन आपको एक और उम्मीद दिखा दे कि अगर सरकार इंडिया की बनती है तो हो सकता है कि जो स्टूडेंट का एज पार हो चुका है, 30 साल प्लस हो चुके हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि 5 साल का छूट मिलेगा इस 30 लाख वैकेंसी में। क्योंकि कांग्रेस जो कि इंडिया गठबंधन है सारा कुछ सोच रही है कि 5-6 साल से कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, तो 5 साल का कैटेगरी जो है, 5 साल का पीरियड है, उसको कंसीडर जरूर करेगा ये जो कि 30 लाख वैकेंसी है। उसमें जो एक्सपायर कर रहे हैं स्टूडेंट उनको जरूर मौका मिलेगा, और वो जो कि भविष्य टूट चुका था, जो मेहनत कर रहे थे, वो छोड़ चुके थे, उनको कहीं ना कहीं मौका मिलेगा, फिर से एक उम्मीद जगेगी और वो सरकारी नौकरी लेने का उम्मीद कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और सरकारी नौकरी में जा सकते हैं। तो ये हमारा वीडियो था जो कि 30 लाख वैकेंसी से रिलेटेड, और यहाँ पर देख रहे थे अप्रेंटिसशिप के बारे में बात कर रहे थे, पेपर लीक से रिलेटेड भी, जो कि हमेशा हमारा एक ही मोटो होता है कि पेपर लीक या धांधली होता है तो हम आपके साथ खड़ा होते हैं और कोशिश करते हैं कि पेपर लीक या कैंसिल हो जाए, ताकि जो मेहनत करते हैं स्टूडेंट उनको फायदा मिले। यहाँ पर एक और मुद्दा उठाए हैं जो कि राहुल गांधी, वो बोल रहे हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है तो हम पेपर लीक नहीं होने देंगे। दूसरा बात बोलते हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है तो कोई डिपार्टमेंट, कोई एजेंसी को एग्जाम कराने के लिए नहीं बोलेंगे। ये आपकी बात सामने लाना चाहते हैं कि जब पेपर लीक या धांधली होती है तो उसमें कहीं ना कहीं जो एजेंसी होती है, छोटे छोटे डिपार्टमेंट में एग्जाम कराती है, वो कहीं ना कहीं फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे जो कि एजेंसी है या कोई स्कूल होता है, कोई कोचिंग होता है, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा करके एग्जाम सेंटर लाता है, और वहां पर यह बात होती है कि जहां पर ट्यूशन जाता है, जिसका एग्जाम जो करवाने का एक कॉन्ट्रैक्ट लेता है, उनके पास ट्यूशन पहले आ जाती है। आपको बता दें कि ट्यूशन जब एग्जाम होते रहता है उससे पहले ट्यूशन आती है, उसका सॉल्यूशन वहीं पर बैठ करके, वही डिपार्टमेंट, वही कोचिंग में बैठ करके सॉल्यूशन करके छात्रों के साथ शेयर किया जाता है। तो ये कहने की बड़ी मार होगी कि अगर सरकारी डिपार्टमेंट अगर एग्जाम कराती है तो ये जो सॉल्यूशन होता है बैठ करके एक रूम में, और उनका जो क्वेश्चन शेयर किया जाता है, जो पैसा देते हैं 20 लाख 30 लाख उनके पास जाता है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मौका है। अगर सरकार बनती है तो ये सरकारी एजेंसी कराएगी, जैसे बीपीएससी करा रही है। बीपीएससी का टीचर का कराई, कितना स्थिर रूप से, कितना शांति रूप से हुआ और कोई पेपर लीक या धांधली नहीं हुआ। अगर सरकारी डिपार्टमेंट कराती है तो कहीं कहीं पेपर लीक या धांधली जो होगा एकदम कैंसिल हो जाएगा, और कहीं जो मेहनत करते हैं स्टूडेंट उनको आगे आने का मौका मिलेगा। जिनके पास पैसा नहीं है, जो जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, उनको मौका मिलने वाला है। तो ये 3-4 जो कि मुद्दा है कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट से रिलेटेड सिर्फ है, तो स्टूडेंट इसके घेरे में एकदम कंफर्म आ चुके हैं, और वो उम्मीद करके सरकार बनेगी तो स्टूडेंट का भविष्य बनेगा और वो आगे बढ़ना चाहेंगे, आगे उनका एक भविष्य बनेगा। और उनको एक शादी की बात हो रही है कि एक ट्रेंड चलता है कि अगर शादी हो गया है तो सरकारी दूल्हा खोजने के लिए सारे लोग बेचैन रहते हैं, लेकिन सरकारी दूल्हा मिल ही नहीं रहा। लेकिन अगर 30 लाख वैकेंसी कंफर्म आ जाएगी तो सरकारी दूल्हाओं की लाइन लग जाएगी, और नॉर्मल जो होते हैं, जिनके पास बैकग्राउंड नहीं होते, जिनके लड़की के पिता के पास, वो भी सरकारी दूल्हा खोजने में बहुत सक्षम हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक रोजगार से बहुत सारा सृजन होता है, बहुत सारा जो कि इससे रिलेटेड जुड़े होते हैं परिवार, जिससे उनका विकास होने का मौका मिलता है। अगर एक घर में एक का भी जॉब होता है, वो घर का विकास होता है। साथ में अगर वो शादी करता है, अगर वैकेंसी ज्यादा होगा तो गरीब लड़की से भी शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा, उस गरीब का भी उत्थान होगा, जो कि सोच भी नहीं सकते कि सरकारी दूल्हा भी मिल सकता है। ये कहीं ना कहीं एक जो कि घेरा बनाया गया है 30 लाख और अप्रेंटिसशिप और पेपर लीक से रिलेटेड, कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है, जो कि स्टूडेंट इनके घेरे में आ जाएंगे। और सरकार जो है सो बनने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर एक तो ईवीएम का जो चल रहा है दौरा, उसके बाद यहाँ पर देखिए एक चंदा की बात आ रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट ये मुद्दा स्टूडेंट से भी रिलेटेड है। अगर सरकार जो कि चंद्रचूड़ जी जो कि बोल रहे हैं कि जो जितना चंदा आया है उसका रिलेटेड किसी भी जनता को इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, इससे रिलेटेड एक सुनवाई हुआ और बोले कि अब जितना भी चंदा आता है किसी भी कंपनी से, तो उसको उजागर करे और जनता के सामने लाए। इससे भी कहने की सरकार पर बहुत बड़ा आघात पहुंचने वाली है। अगर लगातार कहने की इस तरह का चल रहा है तो इससे रिलेटेड हमें नहीं लगता कि इंडिया पीछे होने वाली है, आगे निकलने वाली है। तो आप सब स्टूडेंट स्थिर से तैयार हो जाइए, अभी से ही मेहनत करने के लिए कोशिश कीजिए कि हमारा 30 लाख वैकेंसी आएगा तो डायरेक्ट तुरंत ज्वाइन हो जाए और कहीं सेटल हो जाए।
क्योंकि अगर और ये भी अगर सपना कैसे पूरा होगा ये आप खुद ही समझ सकते हैं कि 30 लाख वैकेंसी का कौन बात कर रहा है और वैकेंसी को खत्म करने की कौन बात कर रहा है, आप खुद सोचिएगा। और उससे रिलेटेड जो भी कमेंट होगा आपका, जो आप सोचते होंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप सबसे बाइली रिक्वेस्ट है कि हमेशा आप सबके लिए एक्सपोज जो कि क्लियर करने की कोशिश करते हैं, पेपर लिख के धारली सी बात करें या एग्जाम रिव्यू से अच्छे से नौकरी जो आते हैं उससे रिलेटेड आपके सामने लाते रहते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये गरीब का ही जो कि एक आशा है कि अगर यूट्यूब पर हम आए हैं तो हमें भी सक्सेस मिले। क्योंकि पूरा बड़ा बड़ा करें ना, बड़े लोग का अभी सरकार बन चुकी है, बड़े लोग की दिन आ चुकी है, जिनके पास बड़ी जो कि चैनल है, जिनके पास सब्सक्राइबर है, वो वही कमा रहे हैं। और शुरुआत जो करते हैं उनका कुछ सुना नहीं जाता है। हम कुछ बोल रहे हैं, आपको पता नहीं, आपको चॉइस होगी, मतलब होगा कि नहीं, लेकिन आप ये सोच रहे हो जरूर कि जिसका सब्सक्राइबर ज्यादा है वो सही बोल सकते हैं, लेकिन ये नहीं। अभी जो है कि न्यूज मीडिया का जो कि एक बात आ रही है, न्यूज मीडिया जो है सो किसी तरह का जो है सो गरीबों का आवाज को नहीं ऊपर आने दे रही है। यही हाल हो चुकी है बड़े बड़े सब्सक्राइबर का भी। ये जो है सो सिर्फ कहने की बड़े लोग की बात करते हैं और गरीब की बात जो कि यहां पर ये बात करना चाहते हैं कि सब्सक्राइबर नीचे से कैसे जाए, जो स्टार्ट कर रहे हैं उनका कैसे विकास होगा। शुरू में तो कोई भी नहीं बोल पाता है, तो क्या 3 साल 2 साल तक मेहनत करते रहे। आप सबका दायित्व बनता है कि अगर छोटा स्टार्टअप कर रहे हैं तो उनको भी सुने, उनकी बातों को समझे, क्योंकि अभी छोटे छोटे ही चैनल हैं जो कि एक्सपोज कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों के साथ न्याय हो और उनको जॉब मिले। तो कहीं ना कहीं आप सबको छोटे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेहनत कीजिए कि वो भी आगे बढ़े, ताकि भारत भी जो कि पीछे से आगे निकलने की कोशिश करे। जब तक आपकी अंदर से सोच ये नहीं बनेगी कि नीचे वाला ऊपर जाए, तब तक भारत का विकास ही नहीं हो सकता है। अभी जो ट्रेंड चल रहा है कि बड़े को ही बड़ा बनाया जाता है, लेकिन गरीब जो है वो आगे नहीं जा रहे हैं। तो अब आप सबसे वाइडली रिक्वेस्ट है कि नीचे वाला को आगे लाने की कोशिश कीजिए। आपके हाथ में भी एक बहुत बड़ा हथियार मिल चुका है, यूट्यूब का, सोशल मीडिया का। अगर इस पर आप फोकस करिएगा तो एक गरीब जिनके पास रहने का खाने का बहुत तौबा होता है, बहुत मुश्किल करते हैं, अगर आप उनको सहायता करेंगे तो नीचे से ऊपर जा सकते हैं। सिर्फ अभी सरकार नहीं है जो कि बड़े आदमी को बड़ा बना सकता है, आपके हाथ में भी बहुत बड़ा हथियार है। अगर आप मेहनत करते हैं, तो अगर आप उनको प्यार देते हैं, आप उनको जरूर आगे भेज सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि किसी को चंदा दे, किसी को मदद करे तभी वो मतलब कि सहायता होगा। अगर छोटा स्टार्टअप भी है, उनको सब्सक्राइब कीजिएगा, उनको कुछ टाइम दे दीजिएगा। जो कि सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि 8-8 घंटा 10-10 घंटा टाइम बिता रहे हैं लोग, अगर छोटे लोग को भी थोड़ा सा प्यार दे दीजिएगा, उस वजह से भी वो भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाएंगे। अब सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपका ये सोच अगर बदलता है तो गरीबों का सहायता मिलेगा। सिर्फ चंदा और अथी से नहीं होता है, ये कि एक भी ऑप्शन है कि आप गरीब जो कि स्टार्टअप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टार्टअप कर रहे हैं, तो छोटे लोग हैं, उनको मदद कीजिए, उनको सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए। ये मुद्दा हमेशा जो है सो एक सोच रहता है हमारा कि हमेशा नया नया जो कि इन्वेंशन नए तरीके से आपके सामने लाए, जो कि सही बात है और जो कि राइट चीज है। अभी गरीबों को सहायता, सारे लोग, सारी सरकार यही बोलती है कि गरीबों को आगे बढ़ाएं, लेकिन जनता के हाथ में भी एक बहुत बड़ा हथियार है कि वो सपोर्ट करे गरीबों को। भले ही थोड़ा सा उनके पास एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन उनको सहायता कीजिएगा तो आगे बढ़ सकते हैं। गरीब जो नहीं कमा पाता है, उनको भी यही हालत होता है, उनके पास उतना दिमाग नहीं होता है, उनके पास उतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं कि बड़ा बड़ा कंपनी में जाकर के काम कर सके। तो उनको सहायता के रूप में योगदान दिया जाता है, क्या बोले तो उसको सहायता किया जाता है। अगर आप इस तरह से सहायता कीजिएगा तो जरूर जो छोटे लोग हैं, एक मोबाइल तो जरूर हाथ में होती है, अगर उनको सहायता आप कीजिएगा, एक उम्मीद उनको दीजिएगा, तो जरूर आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि उनका भी बैकग्राउंड सही हो जाए, वो भी कोशिश कर पाए कि आगे उनका भी भविष्य बन चुके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह का नया किसी तरह का एक्सपोज के साथ, तो हमेशा बने रहिएगा वीडियो में, और न्यू होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।